हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी विद जॉय के साथ व्यस्त होंगे। तो आपका एनसीईआरटी एंजॉय में स्वागत है। तो आप लोग इस चैनल को सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आज आपका 11 चैप्टर स्टार्ट हो गया। और हाँ, एक बात बतानी ज़रूरी है, कल आपकी क्लास नहीं चलेंगी कल, क्योंकि संडे है और यहाँ पे क्लासेस जो है सोमवार से लेकर शनिवार तक पढ़ाई जाती हैं। बायोलॉजी की क्लासेस होती हैं आपकी 11th 12th 9th से लेके पूरा साइंस पढ़ाया जाता है। 9th 10th का पूरा साइंस और 11th 12th का जो है केवल बायोलॉजी पोर्शन पढ़ाया जाता है। और आप लोग जो है मतलब अगले लेक्चर में क्या पढ़े थे सबसे पहले उसको रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। और आप लोग, आशा है कि आप लोग एनसीईआरटी बुक लेके बैठे होंगे। एनसीईआरटी बुक क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो है मतलब पेन कापी भी लेके बैठे होंगे और साथ साथ नोट बनाते चलिएगा। और जो चीज़ें समझ में ना आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक। आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो हम लोग पहले मतलब लेक्चर में जो है जाने थे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको ये कोशिका का जो है डायग्राम बना के जो एक बैक्टीरिया का जो कोशिका होता है उसके बारे में बताया था। प्लाज्मिड केंद्रकाव, मिजोसोम, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम 70S, राइबोसोम, पॉलीसोम्स क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए पिलाई के बारे में, फिम्ब्री फ्लैजिला, जिसे हम लोग हिंदी में कसाविका के बारे में बात की थी, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कोशिका आवरण, सबसे पहले हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में काफ़ी अच्छे से बात की थी, ठीक। और उसके बाद इसका कार्य क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स का सतह से जो है चिपकने का कार्य करता है, ठीक। ये जीवाणु की आंतरिक सुरक्षा वो करता है, ठीक। हानिकारक जीवाणु से सुरक्षा व सूखने से बचाता है। और उसके बाद हमने कोशिका भित्ति के बारे में बात की थी, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन या अमीनो अम्ल से बना होता है, प्लस पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड अमीनो अम्ल से बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन में जैसे म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड, म्यूरिन को हम लोग जो है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड कहते हैं और म्यूकोपेप्टाइड को जो है एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद देखिए जीवाणु को का आकार जो है ये प्रदान करता है कोशिका जो भित्ति है, ठीक। और उसके बाद ये जो है नष्ट नहीं होता है, किसके द्वारा नष्ट नहीं हो, किसके द्वारा ये नष्ट होता है, पेनिसिलिन, लाइसोजाइम और पैनथ कोशिका जो छोटी आंत में पाई जाती है उनके द्वारा इन जीवाणुओं का नष्ट होना संभव है, ठीक है। और इसीलिए ये क्वेश्चन में ऑल ऑफ दिस सही है, ठीक, इन एंजाइमों द्वारा। उसके बाद हमने कोशिका झिल्ली के बारे में बात की थी कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ये लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। यूकैरियोटिक के समान यही संरचना दिखाई देती है, मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था। और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल के स्थान पे यहाँ हेप्नाइड उपस्थित होती है, ये भी बताया था। और उसके बाद देखिए कोशिका द्रव्य या आद्य केंद्रक न्यूक्लियोइड के बारे में बात की थी, जिसे हम लोग जीनोफोर भी कहते हैं। तो केंद्रक में झिल्ली अनुपस्थित होती है यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में, और इसमें जो है एकल गुणसूत्रीय पदार्थ होता है। और इसमें देखिए एक प्लाज्मिड द्विरज्जुकी होता है जिसे वित्राकार जो गोलाकार होता है। और ये हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ठीक, इनके अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं, ठीक, क्रोमोसोम वगैरह। और ये क्षारीय प्रोटीन उपस्थित होता है, ये भी मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था। और उसके बाद हमने प्लाज्मिड के बारे में जो वृत्तीय डीएनए था उसके बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ा था। यहाँ पे देखिए इसके बारे में लीडरबर्ग ने बताया था, ठीक। और ये अतिरिक्त जो इस कोशिका में केंद्रक के अलावा अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है वो है। और ये डबल स्टैंडर्ड द्विरज्जुकी जिसे कहते हैं वृत्ताकार डीएनए होता है, ठीक। ये रेप्लिकेशन की क्षमता इसमें होती है, रेप्लिकेशन को क्षमता की काफ़ी यहाँ पे अच्छे से डायग्राम बना के बताया था। और उसके बाद ये संख्या में एक से अधिक हो सकती हैं, ये जो इनका प्लाज्मिड वाला भाग है। ये एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता होती हैं, ये भी बताया था। फिर वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, ये काफ़ी डिटेल से आपको जानने को मिलेगा, ये भी बताया था। फिर आज हम लोग जो है ये अभी तो ये है मिसोसोम के बारे में हम लोग भी बात की थी कि इसकी संरचना कैसी हुई है, ठीक। उसके कार्य हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए थे, ठीक। आप लोग पढ़िएगा, जो ना समझ में आएगा उसको बताइएगा।
फिर उसके बाद हमने राइबोसोम के बारे में बात की थी, राइबोसोम से कैसे पॉलीसोम्स बनता है, ठीक, उसके बारे में भी बताया था। पॉलीसोम्स को जो है पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं, पॉलीसोम्स करते हैं, इर्गियोसोम भी करते हैं, इर्गोसोम भी, ठीक। और आज हम लोग क्रोमेटोफोर के बारे में यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। क्रोमेटोफोर होता क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बार फिर से याद दिला दूँ, इस चैनल को, इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक। और यहाँ पे देखिए, क्रोमेटोफोर जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, ठीक, जो प्रकाश संश्लेषण करता है छोटे जीवों में, मतलब कुछ जो जीव होते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि जैसे बीजीए के बारे में नाम सुने होंगे, जो ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक, वो उनमें जो है क्रोमेटोफोर संरचना पाई जाती है। और उसके बाद ये देखिए कि ये झिल्ली के अंतर्वलन से निर्मित होता है। जैसे मीसोसोम का निर्माण हुआ था, वैसे ही क्रोमेटोफोर का भी निर्माण होता है। जैसे ये कोशिका है, ठीक, इनके अंदर जो कोशिका झिल्ली पाई जा रही है, इसी के मुड़ने से जो है अंतर्वलन जिसे कहते हैं, इससे मीसोसोम का निर्माण हुआ था। और इसी संरचनाओं के मुड़ने से जैसे ये संरचना बनती है, ठीक है, जो बाद में थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो इसको हम लोग क्रोमेटोफोर कहते हैं। ये क्रोमेटोफोर करता क्या है, प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। और ये जो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल व कैरोटीनाइड इसमें वर्णक होता है, ठीक है। अब जब जैसे ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक है तो जाहिर सी बात होगी, ठीक। तो इसमें जो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल व कैरोटीनाइड वर्णक होते हैं, ठीक। और उसके बाद ये जो है बीजीए यानी पर्पल व ग्रीन सल्फर जीवाणुओं में जो है, इसका ये एग्जाम्पल है। क्रोमेटोफोर किस में पाया जाएगा, तो ये बीजीए पर्पल एवं ग्रीन सल्फर जीवाणुओं में पाया जाता है। फिर उसके बाद इनकी एक संरचना और है, अंतर विशिष्ट का है, ठीक। इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए कि जैसे ये झिल्ली रहित एक संग्राहक अजीवित संरचना है। ये चीज़ अजीवित और संग्राहक मतलब अपने अंदर स्टोर करने वाली, जो झिल्ली रहित यानी इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाया जाता है, एक ये ऐसी संरचना है। यहाँ पे 3 पॉइंट है, एक ही लाइन में याद रखिएगा कि अंतर विशिष्ट का है झिल्ली रहित, संग्राहक, संग्राहक मतलब स्टोर करने वाली, और अजीवित संरचना है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कोशिका द्रव में मुक्त रूप से उपस्थित रहती है। मुक्त रूप से मतलब इसका कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये कहाँ से कोशिका के मतलब कौन से अंग के आसपास पाई जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें निश्चित नहीं है, ये मुक्त रूप से उसमें कोशिका द्रव्य में इधर उधर चलती फिरती रहती है, इधर उधर होती रहती है। तो यहाँ पे ये यही कहा गया है कि कोशिका द्रव्य में ये मुक्त रूप से उपस्थित होती है। फिर उसके बाद देखिए ये प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है, ठीक। ये संरचना जो अंतर्विशिष्ट का है, ये दोनों प्रकार के कोशिकाओं में उपस्थित रहती है, प्रोकैरियोटिक भी और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक। और उसके बाद देखिए ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे साइनोफाइसियन। साइनोफाइसियन में क्या होता है, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है, अंतर्विशिष्ट काय को। तो ये साइनोफाइसियन के रूप में जब होते हैं तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, स्टोर करते हैं। अब जब ग्लाइकोजन के रूप में होते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण करते हैं अपने अंदर। और फिर उसके बाद वैल्यूटिन कण के रूप में होते हैं तो ये फास्फेट का संग्रहण करते हैं, याद रखिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। और पॉलीहाइड्रोक्सिस ब्यूटारेट के रूप यानी PHB के जब रूप में होते हैं तो ये वसा का मतलब स्टोर करते हैं, संश्लेषण नहीं, संश्लेषण मतलब बनाना हो जाता है, तो ये केवल स्टोर करने का काम करते हैं। उसके बाद ये देखिए जो गैस रिक्तिका होती है, गैस रिक्तिका मतलब ये कभी कभी खाली स्थान के रूप में, जैसे ये कोशिका है ना, तो यहाँ पे खाली स्थान के रूप में अंतर्विशिष्ट काय पड़े रहेंगे, तो इनके अंदर हवा होती है, ठीक है, हवा भर जाती है। तो ये क्या करते हैं, उत्प्लावकता मतलब तैरने में जो है सहायक होते हैं। जैसे ये पूरा एक कोशिकीय जीव है, इनके अंदर हवा भर गया, ठीक, तो ये पानी के सरफेस यानी जो ऊपरी भाग है उस पर तैरते रहेंगी। ये कोशिका पानी के अंदर डूबेगी नहीं, ठीक है, जाएगी नहीं,
तो यहाँ पे ये गैस रिक्तिका की तरह काम करते हैं, जिनके ऊपर रिक्तिका भरी रहती है, और उससे क्या होता है कि ये जो है तैरने में सहायक होते हैं। फिर उसके बाद ये स्टार पॉइंट एक पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। राइबोसोम, जो हम लोग 70 या 80 प्रकार के बारे में 9th क्लास में काफ़ी पढ़ चुके हैं, ठीक। तो वो जो है अंतर काय जो है और कोशिका के बीच की कड़ी है, ठीक है, ये राइबोसोम। यहाँ मतलब अंतर विशिष्ट, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, अंतर विशिष्ट काय व कोशिका, या इनके बीच की कड़ी कौन सी है, राइबोसोम, याद रखिएगा, ठीक। और उसके बाद अब हम लोग बैक्टीरिया की कोशिका की पूरी सतह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्लैजिला के बारे में बताया गया है, जो ये चीज़ भाग है ये, ठीक। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका जो निचला पार्ट होता है, इस भाग को 3 भागों में बताया गया है। ये वाला पार्ट जो है ये है, ठीक, इसके अंदर का पार्ट ये है, और ये फिलामेंट जैसी संरचना जो है ये चीज़ है, ये जहाँ राउंड कर रहे हैं, ठीक, समझ में आया। तो इस केवल इतने भाग को हम लोग जो यहाँ पे ये संरचना दिखाई जा रही है उसके हुक या अंकुश कहते हैं, और ये चीज़ें जो बाहर पूँछ लाइक स्ट्रक्चर होती है, पूँछ लाइक स्ट्रक्चर, उसे फिलामेंट कहते हैं, और ये जो है आधारभूत काय है, ठीक, बेसल बॉडी, ठीक, जिससे यहाँ पे ये जुड़ा रहता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये चीज़ जहाँ से जुड़ा रहता है, ठीक, उसको हम लोग जो है आधारभूत कहते हैं, ठीक। अब ये जो है ये कई चरण में बटा हुआ, आप लोग को जानना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक। और यहाँ पे जो है ये मोटर क्रिया विधि द्वारा कशाविका को गति प्रदान करती है, क्रिया विधि द्वारा, ये एक मोटर की तरह यहाँ पे पूरी प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद जब कशाविका की गति होती है तो एक कोशिका जो है आगे की तरफ बढ़ती है, चलती फिरती है, ठीक, लोकोमोशन शो करती है। अब उसके बाद देखिए इसमें बैक्टीरिया सेल में जो है, यहाँ पे मैंने बताया था कि फ्लैजिला, ये पिलाई और फिम्बरी, और ये फ्लैजिला, पिलाई, फिम्बरी और ये फ्लैजिला है। और तो हम लोग पिलाई और फिम्बरी के बारे में जो है अंतर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या अंतर है इसमें, ठीक। जैसे देखिए फिम्बरी झालर लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये पिलाई को रोम हम लोग कहते हैं, ठीक। और उसके बाद देखिए फिम्बरी जो है लघु सूक्ष्म समान संरचना होती है, याद रखिएगा, और पिलाई जो है लंबी नलिकाकार रूप संरचना होती है, रोम जो होता है। फिम्बरी जो है फिम्ब्रिन प्रोटीन की झालर जो होता है वो फिम्ब्रिन प्रोटीन की बनी होती है। और उसके बाद ये जो है रोम जो है ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है, यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, यहाँ पे ट्यूबलिन प्रोटीन आप लोग लिख लीजिएगा। और देखिए ये फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर जो है संख्या में अधिक होती है, जैसे 300 से 400 संख्या, और लेकिन रोम लाइक स्ट्रक्चर जो होती है 1 से 4 होती है, ठीक। और ये ट्यूबलिन नहीं, पिलाइन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक। और इसका कार्य क्या है, कार्य युग्मन, ठीक है, या जनन में, युग्मन निर्माण संयुग्मन में करने में, या युग्मन निर्माण नहीं, संयुग्मन मतलब एक जो बैक्टीरिया है दूसरे बैक्टीरिया से संयुग्मन करके अपना आनुवंशिक पदार्थ इस बैक्टीरिया में भेज सकता है, या ये वाला बैक्टीरिया जो है इस वाले बैक्टीरिया के अंतर्गत अपना आनुवंशिक पदार्थ भेज सकता है। ये प्रक्रम इनमें जनन कहलाती है, ठीक। और ये क्या करते हैं, जैसे चट्टानों परपोषी की सतह से, परपोषी जिनसे भोजन प्राप्त करते हैं उनसे मतलब सटी रहती है, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि इसमें कितने भाग सत्य हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक जीवाणु में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, जो कोशिकांगों के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है, ये बात सही है,
ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद सूक्ष्म नलिका व सूक्ष्म तंतु अनुपस्थित होते हैं, तो ये बात ऐसी बात नहीं है, सॉरी हाँ सही है, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म नलिका व सूक्ष्म तंतु जिनसे एक बॉडी का निर्माण होता है, कोशिकाओं में मतलब वो आकार प्रदान करते रहते हैं। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे कोशिका द्रव्य प्रवाह उपस्थित होता है, ये बात गलत है, कोशिका द्रव्य अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये उपस्थित वर्ड गलत है। और उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका द्रव्य प्रवाह मतलब एक कोशिका से निकल के दूसरे कोशिकाओं में जाना। ठीक, तो ये चीज़ें गलत है, क्योंकि जीव प्रोकैरियोटिक में मैक्सिमम एक ही कोशिका से बने ही होते हैं। और उसके बाद डी ऑप्शन है कि प्रोकैरियोटिक से छोटे होते हैं। ये यूकैरियोटिक से जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं वो छोटे होते हैं तथा इनमें तीव्र विभाजन होता है, जो विभाजन की प्रक्रिया होती है वो बहुत जल्दी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये थर्ड का ए, बी और डी सही है, बाकी सी तो गलत है। फिर उसके बाद यहाँ पे सही मिलान जैसे क्या क्या कार्य हैं, जो भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग पाए जाते हैं उनके क्या कार्य है उसके बारे में हम लोग वो जानेंगे। तो देखिए मीसोसोम जो है आपका श्वसन अंग के रूप में काम करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। और गैस रिक्तिका भी अभी मैंने बताया है, ये उत्प्लावकता के रूप में कार्य करती है तैरने में। ठीक, और क्रोमैटोफोर जो है ये वर्णक के रूप में होता है, जो है प्रकाश संश्लेषी वर्णक। और उसके बाद फ्लैजिला जो है गमन में सहायता करता है। ठीक, प्लाज्मिड ये वाहक के रूप में जो है कार्य करता है। और फिम्ब्रे जो है सतह से किसी चट्टान के सतह से चिपकने का कार्य करता है। और पिलाई जो है संयुग्मन में कार्य करता है। ठीक है, संयुग्मन या जनन कह सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग बैक्टीरिया को जो है दो प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, मुख्यतः जो है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ठीक, जो बैक्टीरिया होते हैं। अब देखिए इसमें एक क्रियाकलाप दी गई है आपके एनसीईआरटी में, और शायद न्यू एनसीईआरटी में ना हो, लेकिन ये बताना ज़रूरी है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होते क्या हम। देखिए जैसे अगर जो इनकी कोशिका भित्ति का संगठन के आधार पे ये क्रिस्टल वायलेट के रूप में जो है इनको अभिरंजित किया जाता है, तो ठीक है। उसके बाद इनको क्या किया जाता है कि 0.4 आयोडीन से के विलयन से इसमें डाला जाता है। उसके बाद उसको डालने के बाद अल्कोहल या मतलब सिस्टोन के धागे पर जो है इसको देखा जाता है, इस सिस्टोन से धोने पर धागे पड़ दिया धोने पर। ठीक है, देखने पर अगर जो बैक्टीरिया के ऊपर जो है पर्पल रंग दिखाई देता है तो वो कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव। अगर जो कोई रंग नहीं दिखाई देता है, यहाँ पे देखिए कोई रंग नहीं दिखाई देता है तो वो ग्राम निगेटिव होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इनके बीच में डिफरेंस कैसे दिखाया गया है कि ये बैक्टीरिया जो है सेल है, यहाँ पे बैक्टीरियोग्लाइकेन ये जो है इसका बना होता है। ठीक, ये जो नीली नीली संरचना है। और उसके बाद ये बाहरी आवरण ग्राम निगेटिव में आप देखेंगे कि लिपोपॉलीसैकेराइड का ये वसा का एक आवरण है। ठीक, वसा का आवरण, इसमें वसा का ग्राम पॉजिटिव में लिपोपॉलीसैकेराइड वसा का अपरत नहीं होता है, याद रखिएगा। तो ये डाई जो पेप्टाइडोग्लाइन पर लगा रहता है, ठीक है, जो ये हम लोग अभिरंजित करते हैं क्रिस्टल वायलेट, तो इस पे इसके ऊपर जो है लगा रहता है ग्राम, ये जो बैक्टीरिया सेल है उसी से वो बैंगनी रंग हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, और ये इसमें मोटी परत होती है। ठीक, इसमें दो पतली परत होती हैं। यहाँ भी अभिरंजित जो है ये नहीं होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है एक वसा परत होती है जिसे ये अभिरंजित नहीं होता, वसा परत। इसमें अल्कोहल वसा परत वो होता है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं यहाँ पे। ग्राम पॉजिटिव के जो है स्टेप्टोफिलोकाकस और माइक्रोबैक्टीरियम और टीबी व कुष्ठ रोग के जो बैक्टीरिया होते हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं, ग्राम पॉजिटिव। और यहाँ पे ग्राम नेगेटिव में जो है इकोलाई, साइनोबैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा, राइबोजोबियम,
ठीक, विब्रियो साल्मोनेला व एग्रोबैक्टीरियम जो है, ये सारे जीवाणु आते हैं इसके अंतर्गत। तो आज दोस्तों यहीं तक, आप लोग यहाँ तक याद करके आइएगा, रिवाइज करके आइएगा, और जाते जाते इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।